आत्मा सिद्धि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में निहित एक रहस्यमय शक्ति अपने धारक को अपने भौतिक रूप को लगभग अदृश्य आकार में छोटा करने की उल्लेखनीय क्षमता प्रदान करती है। सोचिए, ऐसी शक्ति की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। छोटी छोटी दरारों से गुजरना, कड़ी सुरक्षा से बच निकलना और नंगी आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो जाना। आत्मा सिद्धि केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह आध्यात्मिक अनुशासन की विजय का प्रतीक है। इसे 8 मुख्य सिद्धियों में से एक माना जाता है, जो कठोर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जा सकती हैं। ये सिद्धियां मानव चेतना की अपनी सामान्य सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रतीक हैं। आत्मा सिद्धि की प्राप्ति ईश्वर के साथ एक गहन संबंध का प्रतीक है। यह शक्ति केवल स्वयं को छोटा करने के बारे में नहीं है, यह अपने स्वयं के अस्तित्व पर गहरा नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है। आत्मा सिद्धि उन अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है जो हमारे भीतर निष्क्रिय पड़ी हैं। आध्यात्मिक अनुशासन और आत्म खोज के माध्यम से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं के श्रद्धेय वानर देवता, भक्ति, शक्ति और विनम्रता के एक शक्तिशाली अवतार हैं। भगवान राम के प्रति उनका अटूट समर्पण पौराणिक है। हनुमान का जीवन भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। हनुमान को कम उम्र से ही दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति ने इन क्षमताओं को और बढ़ा दिया। उनके पास अपार शारीरिक शक्ति, उड़ने की क्षमता और आकार बदलने की शक्ति थी। ये शक्तियां उनकी अटूट भक्ति और आध्यात्मिक पवित्रता की अभिव्यक्ति थीं। हनुमान की आत्मा सिद्धि में महारत उनके अटूट अनुशासन और आध्यात्मिक कौशल का प्रमाण थी। इस असाधारण शक्ति ने उन्हें अपने विशाल रूप को गिलहरी के आकार में छोटा करने की अनुमति दी, जिससे वे असंभव परिस्थितियों को आसानी और चतुराई से नेविगेट कर सके। अपने भौतिक रूप को छोटा करके उन्होंने भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं तक पहुंचने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हनुमान का आत्मा सिद्धि का उपयोग हमेशा भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित था। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थ के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बाधाओं को दूर करने, जानकारी इकट्ठा करने और अंततः अपने प्रिय भगवान राम की सेवा करने के लिए रणनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल किया। हनुमान का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने और उन्हें अच्छे के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महाकाव्य रामायण हनुमान की लंका की यात्रा के साहसिक कार्य का वर्णन करता है। लंका राक्षस राजा रावण द्वारा शासित द्वीप राज्य। रावण ने भगवान राम की प्यारी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने भव्य महल में बंदी बना लिया था। भारी किलेबंद लंका द्वीप पर पहुंचने पर हनुमान को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। इस अभेद्य किले में घुसपैठ करने के लिए हनुमान ने अपनी असाधारण शक्ति आत्मा सिद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को एक छोटे जीव के आकार में सिकोड़ लिया। राक्षसों की चौकस निगाहों से लगभग अदृश्य हो गए। अंधेरे की आड़ में हनुमान अब आकार में छोटे लंका की सुरक्षा की दरारों से फिसल गए। हनुमान की लंका में घुसपैठ उनकी संसाधनशीलता और अपने भगवान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रावण के भव्य लेकिन दमनकारी महल की दीवारों के भीतर हनुमान ने सीता माता की खोज की। उसने हर नुक्कड़ और क्रेनी की खोज की। उसके छोटे रूप ने उसे उन क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति दी। सीता की दुर्दशा के लिए उसका हृदय सहानुभूति से भर गया। अंत में हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में कैद पाया। वह राक्षसियों से घिरी हुई थी, लेकिन राम के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। सीता को ऐसी अवस्था में देखकर हनुमान का हृदय दुहक और नए दृढ़ संकल्प से भर गया।
हनुमान का आत्मा सिद्धि का उपयोग केवल उनकी अलौकिक क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं था। यह भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति की गहरी अभिव्यक्ति थी। अपने रूप को छोटा करके उन्होंने अपने भगवान की सेवा में खुद को विनम्र बनाने और छोटा बनने की अपनी इच्छा का प्रतीक बनाया। निस्वार्थता के इस कार्य ने भक्ति या भक्ति के वास्तविक सार को प्रदर्शित किया और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला। हनुमान की आत्मा सिद्धि में महारथ ने दिव्य इच्छा के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का भी प्रतिनिधित्व किया। वह समझते थे कि उनकी शक्तियां उनकी अपनी नहीं हैं, बल्कि देवताओं के उपहार हैं जिनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाना है। अपने कार्यों के माध्यम से हनुमान ने निस्वार्थ सेवा के आदर्श का उदाहरण दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची महानता शक्ति के संचय में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के तरीके में निहित है। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति के एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम करना जारी रखा है। आत्मा सिद्धि अपने गहरे आध्यात्मिक संदर्भ में केवल किसी के भौतिक रूप को छोटा करने की क्षमता से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसी के अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करने, एक उच्च उद्देश्य की सेवा में विनम्र और निस्वार्थ बनने की क्षमता का प्रतीक है। छोटा बनने की शक्ति अदृश्य होने की शक्ति भी है। किसी का ध्यान न जाए और अनसुना होकर चलना, बिना देखे देखना। यह क्षमता आंतरिक जागरूकता के विकास और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने की क्षमता का प्रतीक है। आत्मा सिद्धि भी अनासक्ति की अवधारणा से जुड़ी है। किसी की भौतिक उपस्थिति को छोटा करके कोई प्रतीकात्मक रूप से भौतिक दुनिया और उसके भ्रम से अलग हो जाता है। आत्मा सिद्धि का आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति को भीतर से बदलने, विनम्रता, निस्वार्थता और ईश्वर के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। हनुमान का जीवन नैतिक पाठों का खजाना है, जो भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की शक्ति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवान राम के प्रति उनका अटूट समर्पण हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपने जीवन में समान गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी कहानी हमें विश्वास, दृढ़ता और धार्मिकता की खोज का महत्व सिखाती है। अपार शक्ति और अलौकिक शक्तियों के बावजूद वह हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपनी क्षमताओं के बारे में शेखी नहीं बघारी और हमेशा अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखा। हनुमान ने भगवान राम को जो निस्वार्थ सेवा प्रदान की, वह एक और मूल्यवान सबक है जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया, बदले में कभी कुछ उम्मीद नहीं की। थे उनके कार्य शुद्ध प्रेम और भक्ति से प्रेरित थे और उन्होंने अपने भगवान के लिए खुद को खतरे में डालने से कभी नहीं हिचकिचाया। हनुमान का जीवन हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने का महत्व सिखाता है। हनुमान की विनम्रता और निस्वार्थता ऐसे गुण हैं जो हमारे भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, जो हमें अपने जीवन में समान गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति और निस्वार्थ सेवा के गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इन गुणों को अपनाकर हम अपनी आंतरिक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अधिक दयालु और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान कर सकते हैं। विनम्रता हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों के योगदान की सराहना करने की अनुमति देती है। यह परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है और हमें आम अच्छे के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निस्वार्थता हमें दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देने और करुणा और सहानुभूति के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विनम्रता और निस्वार्थता की शक्ति न केवल खुद को बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की उनकी क्षमता में निहित है। हनुमान की स्थायी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। उनकी अटूट भक्ति
अपार शक्ति और गहरी विनम्रता आशा की किरण के रूप में काम करती है और मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता शक्ति के संचय में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के तरीके में निहित है। हनुमान का जीवन विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के महत्व का प्रमाण है। भगवान राम के प्रति उनका अटूट समर्पण भक्ति के गहरे प्रभाव और स्वयं को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने से प्राप्त होने वाली ताकत को प्रदर्शित करता है। हनुमान के जीवन से हम जो सबक सीखते हैं वे कालातीत और सार्वभौमिक हैं, सभी पृष्ठभूमि और मान्यताओं के लोगों पर लागू होते हैं। उनकी कहानी हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दूसरों की सेवा करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हनुमान महाबली वानर अपनी अटूट भक्ति, अपार शक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए पूजनीय हैं। उनकी कई असाधारण क्षमताओं में अनुज सिद्धि का विशेष महत्व है। यह दिव्य शक्ति भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी, जिससे हनुमान अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा कर सकते हैं। यह साधारण सी दिखने वाली क्षमता गहन अर्थ से ओतप्रोत है, जो हनुमान की विनम्रता, अटूट ध्यान और अपने भक्तों की सहायता करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है। यह दिव्य के साथ उनके गहरे संबंध और अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह निबंध हनुमान द्वारा अनुज सिद्धि की प्राप्ति की कहानी, इसके महत्व और युगों युगों से उनके भक्तों पर इसके प्रभाव का वर्णन करता है। भगवान शिव के प्रति हनुमान की भक्ति उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग है। छोटी उम्र से ही उन्होंने शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पहचाना और खुद को उनकी पूजा में समर्पित कर दिया। शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और गहरी श्रद्धा ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुज सिद्धि प्राप्त करने के लिए हनुमान ने तपस्या, गहन आध्यात्मिक अभ्यास की कठोर यात्रा शुरू की। इसमें कठोर तपस्या शामिल थी, जिसमें लंबे समय तक ध्यान, उपवास और मंत्रोच्चार शामिल थे। उन्होंने अपने शरीर और मन को शुद्ध करने, सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने और पूरी तरह से ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस कठिन रास्ते के लिए अत्यधिक अनुशासन, अटूट ध्यान और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। हनुमान की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान की अटूट प्रतिबद्धता और उनके शुद्ध हृदय को स्वीकार किया। हनुमान के समर्पण से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें अनुज सिद्धि का वरदान देने का फैसला किया। अनुज सिद्धि मिलने के साथ हनुमान को अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा करने की क्षमता प्राप्त हुई। यह अनोखी क्षमता भगवान राम की सेवा में और निर्दोषों की रक्षा और धर्म की रक्षा के उनके मिशन में अमूल्य साबित होगी। आज्ञा। हनुमान का अपना आकार छोटा करने की क्षमता केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह विनम्रता का गहरा प्रतीक है। यह बड़े भले के लिए अपने अहंकार को अलग रखने और छोटा बनने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। निस्वार्थता का यह कार्य उनकी अटूट भक्ति और दूसरों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि असली महानता शारीरिक आकार या शक्ति के बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि व्यक्ति के हृदय की विनम्रता में होती है। एक छोटा रूप धारण करके हनुमान अपनी इस समझ का प्रदर्शन करते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है। वह मानते हैं कि छोटा बनकर वे उन परिस्थितियों तक पहुंच सकते हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा असंभव होता। यह क्षमता उन्हें बिना ध्यान आकर्षित किए सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति देती है। हनुमान का छोटा रूप उनके अटूट ध्यान और समर्पण का भी प्रतीक है। छोटा बनकर वह ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर करते हैं
और अपनी ऊर्जा को काम पर केंद्रित करते हैं। यह क्षमता उन्हें हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहने, दूसरों की जरूरतों को ध्यान से सुनने और अटूट ध्यान के साथ सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है। राम के कंधे पर बैठे नन्हे हनुमान की छवि सलाह देते हुए इस विनम्रता और समर्पण का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। हनुमान की अनुज सिद्धि उन्हें अनोखे और शक्तिशाली तरीकों से अपने भक्तों की सहायता करने की अनुमति देती है। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें उन लोगों के लिए एक अमूल्य सहयोगी बनाती है जो उनकी मदद चाहते हैं। उनकी उपस्थिति संकट में पड़े लोगों के लिए आराम और आश्वासन लाती है। हनुमान अपने लघु रूप का उपयोग उन जगहों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं जहां पहुंचना अन्यथा असंभव होता। वे प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिव्य हस्तक्षेप प्रदान कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें समर्थन का निरंतर स्रोत बनने की अनुमति देती है। हनुमान को संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है, जो संकटों को दूर करने वाले हैं। यह उपाधि उन लोगों की मदद करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी अनुज सिद्धि उनके दिव्य व्यक्तित्व के इस पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे अवांछित ध्यान आकर्षित किए बिना जरूरतमंद लोगों तक सावधानीपूर्वक पहुंच सकते हैं, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। छोटा बनने की क्षमता हनुमान को अपने भक्तों के जीवन में इस तरह से उपस्थित रहने की अनुमति देती है जो अन्यथा असंभव होता। वे एक मूक पर्यवेक्षक, एक मार्गदर्शक उपस्थिति कमजोरी के समय में शक्ति का स्रोत हो सकते हैं। यह अबाधित उपस्थिति उन्हें घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप किए बिना सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है। संकट में पड़े लोगों के लिए हनुमान की करुणा और सहानुभूति असीम है। वे दूसरों के दर्द और दुख को समझते हैं और वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। हनुमान की अनुज सिद्धि का युगों युगों से अनगिनत भक्तों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विश्वास को प्रेरित किया है, साहस पैदा किया है और संकट के समय में सांत्वना प्रदान की है। उनके हस्तक्षेप की कहानियां उनकी उपस्थिति और उन लोगों की मदद करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाती हैं जो उनकी सहायता चाहते हैं। यह ज्ञान कि हनुमान छोटे से छोटे रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं, उनके भक्तों के लिए आराम और आश्वासन लाता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि वे वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं, कि एक शक्तिशाली शक्ति हमेशा उन पर नजर रखती है, जरूरत पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार है। यह जागरूकता सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है और उन्हें अधिक आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने का अधिकार देती है। हनुमान की अनुज सिद्धि निस्वार्थ सेवा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह भक्तों को उनकी विनम्रता और समर्पण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता है, व्यक्तिगत लाभ की मांग किए बिना दूसरों के लाभ के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए। हनुमान की अनुज सिद्धि की प्राप्ति आध्यात्मिक साधना में भक्ति और दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि अटूट विश्वास और समर्पित प्रयास के माध्यम से व्यक्ति दिव्य कृपा प्राप्त कर सकता है और असंभव लगने वाले कारनामों को प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा का काम करती है जो आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। भगवान शिव के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। अनुज सिद्धि के लिए उनका निरंतर प्रयास दर्शाता है कि अटूट समर्पण के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें अपनी भक्ति को विकसित करने और अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। अनुज सिद्धि की कहानी विनम्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। दूसरों की खातिर छोटा बनने की हनुमान की इच्छा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है
कि असली महानता शक्ति के बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि व्यक्ति के हृदय की विनम्रता में होती है। हनुमान की अनुज सिद्धि की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक कालातीत दृष्टांत है जो हम सभी के लिए गहन शिक्षा प्रदान करता है। यह हमें भक्ति, दृढ़ता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाता है। इन गुणों को अपनाकर हम हनुमान के उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव के साधन बन सकते हैं। अनुज सिद्धि केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह हनुमान के अपने अहंकार पर नियंत्रण और दूसरों की खातिर छोटा बनने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। यह क्षमता उनके निस्वार्थ स्वभाव और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने की उनकी तत्परता को उजागर करती है, चाहे उनका कद या परिस्थिति कैसी भी हो। अनुज सिद्धि की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शारीरिक आकार या शक्ति के बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि व्यक्ति के हृदय की विनम्रता और दूसरों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में होती है। यह हमें अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने और बड़े भले के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जी पूजनीय वानर देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख हस्ती हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले वे शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक हैं। रामायण में उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कारनामों की कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। वायु देवता अंजना और वायु के पुत्र के रूप में उनके जन्म से ही हनुमान जी महानता के लिए नियत थे। उनका बचपन ताकत के असाधारण प्रदर्शनों से भरा था। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति उनके चरित्र की आधारशिला है। समुद्र के पार छलांग लगाने से लेकर सीता की खोज करने तक हनुमान जी का समर्पण असीम था। उनकी कहानी आज भी गूंजती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है और भक्ति और सेवा के कार्यों को प्रेरित करती है। हनुमान जी की कई असाधारण क्षमताओं में उनकी चौथी सिद्धि की अवधारणा अक्सर जिज्ञासा जगाती है। सिद्धि कठोर साधना से प्राप्त अलौकिक शक्तियों को संदर्भित करती है, जबकि हनुमान जी के पास कई सिद्धियां हैं। चौथी सिद्धि का विशिष्ट संदर्भ अक्सर प्रश्नों की ओर ले जाता है। यह अस्पष्टता हनुमान जी के चरित्र में रहस्य की एक परत जोड़ती है। अलग-अलग ग्रंथ और विचारधाराएं सिद्धियों की गणना और वर्गीकरण अलग-अलग तरीके से करते हैं। कुछ विद्वान चौथी सिद्धि को आकार बदलने की क्षमता से जोड़ते हैं, जिसे अनिमा के रूप में जाना जाता है। यह शक्ति किसी को परमाणु के आकार तक सिकुड़ने या विशाल अनुपात तक बढ़ने की अनुमति देती है। हनुमान जी की चौथी सिद्धि के बारे में चर्चा हिंदू पौराणिक कथाओं के बहुआयामी स्वरूप पर प्रकाश डालती है। यह अन्वेषण और व्याख्या को प्रोत्साहित करती है, कहानियों और शिक्षाओं के साथ गहरी जुड़ाव को आमंत्रित करती है। अनिमा, जिसे अक्सर हनुमान जी की चौथी सिद्धि के रूप में उद्धृत किया जाता है, अपनी इच्छा से अपने आकार को नियंत्रित करने की अलौकिक क्षमता है। यह शक्ति व्यक्ति को अविश्वसनीय रूप से छोटे अनुपात में सिकुड़ने या विशाल आकार में विस्तार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनिमा की अवधारणा प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित है। यह भौतिक रूप और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले तत्वों पर महारत का प्रतिनिधित्व करती है। अनिमा भौतिक सीमाओं के पार होने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव का प्रतीक है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। अनिमा का यह आध्यात्मिक पहलू इसे एक साधारण महाशक्ति से ऊपर उठाता है, इसे आत्मज्ञान के प्रतीक में बदल देता है। आकार में हेरफेर करने की क्षमता की व्याख्या लाक्षणिक रूप से की जा सकती है, जो आंतरिक विकास और अनुकूलन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अनिमा व्यक्तिगत परिवर्तन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बन जाती है।
रामायण में हनुमान जी ने अनिमा शक्ति का उपयोग किया है। जब वह लंका में बिल्ली के आकार में सिकुड़ गए थे, यह अनिमा के उनके चतुर उपयोग को दर्शाता है। एक और उदाहरण, जब उन्होंने समुद्र को पाटने के लिए अपने शरीर को विशाल आकार में फैलाया, यह हनुमान जी की शक्तियों को पुष्ट करता है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी हनुमान जी के आकार पर अधिकार का संकेत मिलता है। ये ग्रंथ उनकी बढ़ने या सिकुड़ने की क्षमता का वर्णन करते हैं। ये कहानियां उनकी असाधारण क्षमताओं और भक्ति पर प्रकाश डालती हैं कि अंतकार है। अनिमा सिद्धि द्वारा दर्शाया गया आकार बदलने की क्षमता कई व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रदान करती है। हनुमान जी के मामले में इसने उन्हें असंभव प्रतीत होने वाले कारनामे करने की अनुमति दी, जैसे विशाल समुद्र पार करना और लंका में घुसपैठ करना। अनिमा उपयोगकर्ता को अनुकूलन क्षमता का एक अनूठा रूप प्रदान करती है। सिकुड़ने से गुप्त गतिविधि की अनुमति मिलती है, जबकि बढ़ने से अपार शक्ति मिलती है। यह बहुमुखी प्रतिभा अनिमा को विभिन्न परिस्थितियों में एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति बनाती है। आकार में हेरफेर करने की शक्ति भौतिक क्षेत्र से भी आगे तक फैली हुई है। इसे जीवन में विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल ढलने के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। अनिमा में महारत हासिल करने से व्यक्ति सीमाओं को पार कर सकते हैं और असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति न केवल शारीरिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ का भी प्रतिनिधित्व करती है। अनिमा के निहितार्थ इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से कहीं आगे जाते हैं। यह वास्तविकता की प्रकृति और मानव क्षमता की सीमाओं के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। आकार में हेरफेर करने की क्षमता भौतिक दुनिया के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। अनिमा अपने लाक्षणिक अर्थों में आंतरिक विकास और परिवर्तन की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह बताती है कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं। अनिमा की अवधारणा की व्याख्या अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में भी की जा सकती है। सिकुड़ने या बढ़ने की क्षमता विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अनिमा की अवधारणा का पता लगाकर हम सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह अन्वेषण स्वयं और दुनिया के बारे में अधिक गहन और सार्थक समझ की ओर ले जा सकता है। अनिमा जैसी सिद्धि में महारत हासिल करने के लिए अत्यधिक अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह एक कौशल है जिसे वर्षों के कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से निखारा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में अटूट ध्यान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अनिमा की शक्ति कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन चुनौतियों के साथ भी आती है। नैतिक विचारों के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। सच्ची महारत में शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना शामिल है। अनिमा में महारत आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। हनुमान जी की अनिमा में महारत उनके असाधारण आध्यात्मिक विकास और राम के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उनके आकार को नियंत्रित करने की क्षमता धर्म की उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। हनुमान जी का अनिमा का उपयोग हमेशा निस्वार्थ सेवा और अधिक से अधिक अच्छाई को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। अपनी क्षमताओं का यह नैतिक उपयोग उन्हें एक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में अलग करता है। हनुमान जी की अनिमा में महारत भक्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनका उदाहरण व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण के लिए प्रयास करने और अपने जीवन को सेवा और धर्म के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हनुमान जी के कार्यों को देखकर भक्त भक्ति, निस्वार्थता और विश्वास की शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। हनुमान जी की कहानी और अनिमा जैसी शक्तियों में उनकी महारत दुनिया भर में लाखों भक्तों को प्रेरित करती रहती है। उनका अटूट समर्पण, अपार शक्ति और निस्वार्थ सेवा आशा की किरण का काम करती है।
हनुमान जी का उदाहरण भक्तों को साहस, करुणा और दृढ़ता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राम में उनका अटूट विश्वास व्यक्तियों को अपने स्वयं के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। उनका जीवन भक्ति या भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी के कारनामों की कहानियां चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में बहुमूल्य सबक देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि विश्वास, समर्पण और दृढ़ता के साथ हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। तनगीते। हनुमान जी की विरासत सेवा, निस्वार्थता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए काम करने के महत्व के मूल्यों को बढ़ावा देती है। भगवान हनुमान की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से परे है और आज भी गहराई से गूंजती है। वह केवल प्राचीन ग्रंथों का एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति और प्रेरणा का स्रोत हैं। हनुमान जी की अणिमा में महारथ आत्मनियंत्रण की क्षमता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनकी कहानी हमें अपनी क्षमता की गहराई का पता लगाने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हनुमान जी की स्थायी अपील साहस, करुणा और अटूट विश्वास जैसे कालातीत मूल्यों के उनके अवतार में निहित है। उनका उदाहरण हमें चुनौतियों का डटकर सामना करने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जी की कहानी बार बार सुनाई और मनाई जाती रहती है, जो हमें भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। उनकी विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है, जो अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर मार्ग को रोशन करती है। हनुमान जी, जो कि एक पूजनीय वानर देवता हैं, हिंदू धर्म में और लाखों लोगों के दिलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे शक्ति, भक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। रामायण में दर्शाई गई उनकी जीवन गाथा साहस, दृढ़ता और विश्वास की शक्ति के बारे में बहुमूल्य शिक्षा देती हुई प्रेरणा का एक अमर स्रोत है। हनुमान जी के दिव्य गुणों और असाधारण कारनामों ने उन्हें सदियों से पूजा और प्रशंसा का पात्र बनाया है। हनुमान जी का महत्व उनकी शारीरिक शक्ति से कहीं आगे तक जाता है। उन्हें भक्ति, एक उच्च शक्ति के प्रति निस्वार्थ समर्पण का अवतार माना जाता है। भगवान राम के प्रति उनका अटूट समर्पण एक भक्त और भगवान के बीच आदर्श संबंध का उदाहरण देता है। यह भक्ति केवल निष्क्रिय प्रशंसा नहीं है, बल्कि दिव्य योजना में सक्रिय भागीदारी है, जैसा कि सीता के बचाव में हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका से प्रदर्शित होता है। वे आशा की किरण हैं, जो हमें उस महानता की क्षमता की याद दिलाते हैं, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है। अपनी शक्ति और भक्ति से परे हनुमान जी को उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए भी सम्मानित किया जाता है। उन्हें व्याकरण, तर्क और पवित्र शास्त्रों सहित विभिन्न विषयों का ज्ञाता माना जाता है। यह बौद्धिक कौशल उनकी शारीरिक शक्ति का पूरक है, जो उन्हें वास्तव में एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है। उनका बहुआयामी स्वभाव उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों के लिए एक सुलभ और विश्वसनीय देवता बनाता है। हनुमान जी की स्थायी लोकप्रियता प्रेरित और उत्थान करने की उनकी क्षमता से उपजी है। वे बुराई पर अच्छाई की विजय, बाधाओं को दूर करने के लिए विश्वास की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी सभी उम्र के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो हमें उस दिव्यता की क्षमता की याद दिलाती है जो हम सभी में निहित है। वे एक समर्पित सेवक, एक साहसी योद्धा और एक बुद्धिमान ऋषि के आदर्श को मूर्त रूप देते हैं। हिंदू धर्म में सिद्धियों का मतलब है अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं जो कठोर साधना जैसे ध्यान, योग और तपस्या के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ये शक्तियां केवल जादू के करतब नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं पर गहरी समझ और नियंत्रण के प्रकटीकरण मानी जाती हैं। ये चेतना की एक उच्च अवस्था और ईश्वर से घनिष्ठ संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिद्धियों को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न परंपराएं अलग अलग सूचियां
और व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं। कुछ ग्रंथों में 8 मुख्य सिद्धियों का उल्लेख है, जबकि अन्य बड़ी संख्या में गणना करते हैं। ये शक्तियां तत्वों में हेरफेर करने की क्षमता से लेकर टेलीपैथी और सूक्ष्म शरीर यात्रा जैसी गूढ़ क्षमताओं तक हो सकती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक उपोत्पाद है। सिद्धियों की खोज बिना सावधानी के नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथ अक्सर इन शक्तियों से मोहग्रस्त होने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे मुक्ति या मोक्ष के वास्तविक लक्ष्य से विचलित कर सकती हैं। ध्यान आत्म साक्षात्कार और गुणों के विकास पर होना चाहिए। सिद्धियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संभावित उपकरणों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि प्रदर्शित करने के लिए ट्रॉफियों के रूप में। हालांकि सिद्धियां असाधारण और चमत्कारी भी लग सकती हैं, लेकिन अंततः उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित क्षमता का स्वाभाविक प्रकटीकरण माना जाता है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग में समर्पित साधना के माध्यम से इस क्षमता का दोहन और परिष्कृत करना शामिल है। यह आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है, जिससे स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ पैदा होती है। आठ मुख्य सिद्धियां, जिन्हें अक्सर अष्ट सिद्धियां कहा जाता है, असाधारण क्षमताओं का एक समूह है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्नत साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सिद्धियां भौतिक संसार में हेरफेर करने से लेकर चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने तक शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करती हैं। इन्हें केवल जादू के करतब के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ गहन संबंध के प्रकटीकरण के रूप में माना जाता है। इन 8 सिद्धियों में अनिमा अपने शरीर को एक परमाणु के आकार तक सिकोड़ने की क्षमता को संदर्भित करती है, जबकि महिमा किसी के रूप को विशाल आकार तक विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करती है। लघिमा भारहीन होने और हवा में उड़ने की अनुमति देती है, जबकि गरिमा असीम रूप से भारी होने की क्षमता प्रदान करती है। प्राप्ति किसी भी वांछित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि प्राकाम्य किसी भी इच्छा को पूरा करने की अनुमति देती है। ईशित्व दिव्य आदेश की शक्ति प्रदान करता है, जिससे तत्वों को नियंत्रित करने और यहां तक कि दूसरों के मन को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है। अंत में वशित्व इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। ये 8 सिद्धियां आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं और अक्सर दिव्य प्राणियों और प्रबुद्ध ऋषियों से जुड़ी होती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत लाभ या अहंकार संतुष्टि के लिए इन सिद्धियों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने का असली उद्देश्य दूसरों के लाभ के लिए उनका उपयोग करना और किसी के आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाना है। ध्यान हमेशा आत्म साक्षात्कार और गुणों की खेती पर होना चाहिए। सिद्धियों को जिम्मेदारी से और बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के रूप में देखा जाना चाहिए। भाग 4, गरिमा सिद्धि, हनुमान जी की तीसरी सिद्धि। गरिमा, तीसरी सिद्धि, अक्सर भारीपन या वजन के रूप में अनुवादित की जाती है। यह प्राप्तकर्ता को अपना वजन असीम रूप से बढ़ाने, अचल रूप से भारी होने की क्षमता प्रदान करता है। यह सिद्धि केवल शारीरिक वजन के बारे में नहीं है, बल्कि एक निश्चित गंभीरता, एक गहन उपस्थिति का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। यह आंतरिक शक्ति और स्थिरता का प्रकटीकरण है। हनुमान जी के संदर्भ में गरिमा सिद्धि एक गहरा अर्थ लेती है। यह केवल शारीरिक वजन के बारे में नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान, उनकी भक्ति और उनके अटूट संकल्प के वजन का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह आंतरिक भार उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ रहने और अपने दिव्य कर्तव्यों को अटूट ध्यान के साथ पूरा करने की अनुमति देता है। यह आधार शक्ति है, जो उनकी अपार शक्ति का आधार है। हनुमान जी की गरिमा एक निष्क्रिय भारीपन नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है, जिसे सटीकता
और नियंत्रण के साथ चलाया जा सकता है। वह इसका उपयोग परिस्थितियों को स्थिर करने, अराजक ऊर्जाओं को आधार बनाने और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। यह एक स्थिर करने वाली शक्ति है जो उनकी अन्य सिद्धियों का पूरक है, जिससे वे अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी से उपयोग कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग रक्षात्मक और आक्रामक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हनुमान जी किसी भी हमले का विरोध करते हुए एक अभेद्य किले बनने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वे अपने अपार भार से अपने विरोधियों को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा गरिमा को उनके दिव्य शक्तियों के शस्त्रागार में एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। भाग 5 गरिमा प्राप्त करना, हनुमान जी की महारथ की यात्रा। हनुमान जी ने गरिमा सिद्धि कैसे प्राप्त की, इसका सटीक विवरण उनके जीवन के कई पहलुओं की तरह पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है और व्याख्या के लिए खुला है। कुछ वृत्तांतों से पता चलता है कि वे कुछ सिद्धियों के साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य इन शक्तियों को विकसित करने में उनके कठोर प्रशिक्षण और तपस्या की भूमिका पर जोर देते हैं। अक्सर भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण पर जोर दिया जाता है। एक लोकप्रिय कथा हनुमान जी की शिक्षा में सूर्य देव की भूमिका पर प्रकाश डालती है। एक युवा वानर के रूप में हनुमान जी ने उगते सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे निगलने का प्रयास करते हुए उसकी ओर छलांग लगा दी। दुस्साहसिक जिज्ञासा के इस कृत्य ने सूर्य का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने हनुमान जी की क्षमता को पहचाना और उनके गुरु बनने के लिए सहमत हुए। सूर्य के संरक्षण में हनुमान जी ने व्याकरण, तर्क और वेदों सहित विभिन्न विषयों को सीखा। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान हनुमान जी ने अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का भी सम्मान किया। गरिमा सहित 8 सिद्धियों में महारत हासिल की। गहन शिक्षा और आत्म खोज की इस अवधि ने उनके भविष्य के कारनामों और रामायण में उनकी भूमिका की नींव रखी। एक अन्य व्याख्या बताती है कि हनुमान जी की सिद्धियां भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। दिव्य इच्छा के प्रति उनके पूर्ण समर्पण ने उनकी गुप्त क्षमता को उजागर किया, जिससे उन्हें असाधारण शक्तियों तक पहुंच प्राप्त हुई। यह दृष्टिकोण भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और भक्त के भीतर सुप्त क्षमताओं को जगाने की उसकी क्षमता पर जोर देता है। भगवान हनुमान पूजनीय वानर देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मुख्य व्यक्ति हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले हनुमान जी शक्ति, साहस और बुद्धि का प्रतीक हैं। निस्वार्थ सेवा और असाधारण कारनामों की उनकी कहानियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से लेकर भक्तों के दिलों में उनकी निरंतर उपस्थिति तक हनुमान आशा और सुरक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। हनुमान जी की असाधारण क्षमताओं में पंच सिद्धि या 5 वरदान विशेष महत्व रखते हैं। इनमें अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा और प्राप्ति शामिल हैं। 5वां वरदान प्राप्ति। इच्छाओं को वास्तविकता में प्रकट करने की शक्ति है। यह वरदान आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। हनुमान जी की सिद्धियां भगवान राम के प्रति उनकी शुद्ध भक्ति का प्रमाण हैं। जबकि प्राप्ति हमारी चर्चा का केंद्र है, सभी 5 वरदानों के संदर्भ को समझना आवश्यक है। पहला वरदान अनिमा परमाणु के आकार तक सिकुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह क्षमता व्यक्ति को शारीरिक सीमाओं को पार करने और सामान्य धारणा से परे क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देती है।
यह विनम्रता की शक्ति और इस समझ का प्रतिनिधित्व करता है कि सच्ची शक्ति आकार में नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता में निहित है। दूसरा वरदान महिमा विशाल आकार में विस्तार करने की क्षमता प्रदान करता है। यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाली असीम क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा वरदान लघिमा हल्केपन की शक्ति प्रदान करता है, भारहीन होने की क्षमता। यह सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा वरदान गरिमा भारीपन की शक्ति किसी के वजन को असीम रूप से बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। हनुमान जी द्वारा पंच सिद्धियों को प्राप्त करने की कहानी उनके अन्य कारनामों की तुलना में कम प्रलेखित है, जो इन शक्तियों के आसपास के रहस्य को बढ़ाती है। कहानी के विभिन्न संस्करणों में सटीक विवरण भिन्न होते हैं, लेकिन मूल संदेश एक समान रहता है। ये वरदान समर्पित सेवा, अटूट भक्ति और कठोर आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अर्जित किए गए थे। कुछ कहानियों से पता चलता है कि हनुमान जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने पर विभिन्न ऋषियों और देवताओं से ये वरदान प्राप्त किए। दूसरों का दावा है कि उन्हें भगवान राम ने स्वयं उनकी निस्वार्थ भक्ति की मान्यता के रूप में प्रदान किया था। विशिष्ट स्रोत के बावजूद कथा इस बात पर जोर देती है कि ये शक्तियां केवल प्रदान नहीं की गईं, बल्कि समर्पित प्रयास से अर्जित की गईं। इन शक्तियों को अर्जित करने का महत्व कथाओं में उजागर किया गया है। हनुमान जी की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। हनुमान जी द्वारा पंच सिद्धियों को प्राप्त करने की कहानी उनके अन्य कारनामों की तुलना में कम प्रलेखित है, जो इन शक्तियों के आसपास के रहस्य को बढ़ाती है। ये वरदान समर्पित सेवा, अटूट भक्ति और कठोर आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अर्जित किए गए थे। कुछ कहानियों से पता चलता है कि हनुमान जी ने विभिन्न ऋषियों और देवताओं से ये वरदान प्राप्त किए। दूसरों का दावा है कि उन्हें भगवान राम ने उनकी निस्वार्थ भक्ति की मान्यता के रूप में प्रदान किया था। ये शक्तियां समर्पित प्रयास से अर्जित की गईं। हनुमान जी की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। पंच सिद्धियां जबकि जादुई लगती हैं, गहरे नैतिक निहितार्थ रखती हैं। वे आत्म निपुणता की क्षमता और ऐसी शक्ति का उपयोग करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी इन क्षमताओं का उपयोग हमेशा धर्म के साथ करते हैं, जो अपने वरदानों का उपयोग बड़े भले के लिए करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हनुमान जी का लंका में प्रवेश करने के लिए सिकुड़ना, समुद्र को पाटने के लिए उनका विस्तार करना या विशाल दूरी तक छलांग लगाना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा के कार्य हैं। सिद्धियों का उनका उपयोग किसी के कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है। नैतिक निहितार्थ वरदानों के भौतिक अनुप्रयोगों से आगे बढ़ते हैं। वे आध्यात्मिक विकास के साथ आंतरिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी की विरासत उनके शारीरिक कारनामों और अलौकिक क्षमताओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें भक्ति के प्रतीक, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें भक्ति की शक्ति और हमारे कार्यों को धर्म के साथ संरेखित करने के महत्व की याद दिलाती है। हनुमान जी का जीवन आध्यात्मिक पूर्णता चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और किसी के जीवन पर इसके की प्रोफाउंड प्रभाव को प्रदर्शित करती है। हनुमान जी की कहानी भक्ति की शक्ति, निस्वार्थ सेवा के महत्व और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित आत्म साक्षात्कार की क्षमता का एक कालातीत प्रमाण है।
हनुमान जी, जो कि एक पूजनीय बंदर भगवान है, हिंदू धर्म में एक यूनिक पोजीशन रखते हैं। वो स्ट्रेंथ, डिवोशन और सेल्फलेस सर्विस के प्रतीक माने जाते हैं। रामायण में उनकी ब्रेवरी और लॉयल्टी सीता माता को रावण से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी से हुआ था। हनुमान जी को जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स मिले थे। पवन देव ने उन्हें उड़ने की क्षमता और बहुत स्ट्रेंथ दी। बचपन में उगते हुए सूरज को फल समझकर हनुमान जी उसकी तरफ जंप कर गए। इस एक्ट ने देवराज इंद्र का ध्यान खींचा, जिन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इस इंसिडेंट के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। राम जी से उनकी पहली मुलाकात वनवास के दौरान हुई। राम जी की डिविनिटी को पहचानकर हनुमान जी ने अपनी अलीजेंस प्लेज की। उनकी इमेज आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। सिद्धियों का कॉन्सेप्ट यानी सुपरनैचुरल पावर्स हिंदू मिथोलॉजी में डीपली इनग्रेन्ड है। ये पावर्स कठिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अटेन की जाती हैं और एलिमेंट्स और सेल्फ पर मास्टरी रिप्रेजेंट करती हैं। ट्रेडिशनली 8 सिद्धियां होती हैं और हर सिद्धि अपने पोजेसर को एक यूनिक एबिलिटी देती है। छठी सिद्धि दूसरों की डिजायर्स और थॉट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी से एसोसिएटेड है। ये पावर इमेंस है, लेकिन इसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसे वील्ड करने के लिए हाई लेवल की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और एथिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हनुमान जी इमेंस पावर रखने के बावजूद रेयरली छठी सिद्धि यूज करते हुए डिपिक्ट किए जाते हैं। ये रिस्ट्रेंट उनके कैरेक्टर और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेलिकेट बैलेंस की उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो अपनी एबिलिटीज राम जी की सेवा में यूज करना चूज करते हैं। ऐसे टास्क्स पर फोकस करते हैं जिनमें स्ट्रेंथ, करेज और अनवेवरिंग लॉयल्टी की जरूरत होती है। हनुमान जी का एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ट्रू स्ट्रेंथ पावर को एक्वायर करने में नहीं, बल्कि उसके रिस्पॉन्सिबल और सेल्फलेस एप्लीकेशन में है। 8 सिद्धियों, जिन्हें अष्ट सिद्धि भी कहते हैं, सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कल्मिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पावर्स इंडिविजुअल्स को ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस से परे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज देती हैं। इन्हें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और एलिमेंट्स पर मास्टरी का साइन माना जाता है। ये सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। हर सिद्धि एक यूनिक कैपेबिलिटी ऑफर करती है। साइज और वेट मैनिपुलेट करने से लेकर दूसरों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने तक। अनिमा, पहली सिद्धि, अपने साइज को सबसे छोटे पार्टिकल तक रिड्यूस करने की एबिलिटी देती है। महिमा, दूसरी सिद्धि, अनिमा के ऑपोजिट है, अपने साइज को इमेंस प्रोपोर्शंस तक इंक्रीज करने की एबिलिटी देती है। गरिमा, तीसरी सिद्धि, अपने वेट को इमेजरेबल डिग्री तक इंक्रीज करने देती है, जिससे व्यक्ति इमूवेबल और अनशेकेबल हो जाता है। लघिमा, चौथी सिद्धि, वेटलेस होने की एबिलिटी देती है, जिससे एफर्टलेस फ्लाइट और मूवमेंट पॉसिबल होता है। प्राप्ति, पांचवी सिद्धि, किसी भी डिजायर्ड चीज को ऑब्टेन करने की एबिलिटी देती है, चाहे उसकी लोकेशन या एक्सेसिबिलिटी कुछ भी हो। प्राकाम्य, छठी सिद्धि, किसी भी डिजायर को फुलफिल करने की एबिलिटी है, जिसमें दूसरों के थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना भी शामिल है। ईशित्व, सातवीं सिद्धि, डिवाइन लॉर्डशिप की पावर देती है, क्रिएशन पर कंप्लीट कंट्रोल देती है। वशित्व, आठवीं और आखिरी सिद्धि, सभी बीइंग्स और एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है, जो यूनिवर्स पर अल्टीमेट मास्टरी रिप्रेजेंट करती है। Section 4, Hanuman's mastery of the Siddhis. Section 5, depictions of Hanuman and Ram. Section 6, the power of devotion. हनुमान, महाबली वानर, हिंदू मिथोलॉजी में भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और असाधारण शक्तियों के लिए पूजनीय हैं। उनकी कई क्षमताओं में अष्ट सिद्धि या 8 महान सिद्धियां
उनकी डिवाइन पोटेंशियल के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। अनिमा सबसे छोटे से भी छोटा होने की क्षमता, ह्यूमिलिटी और ईगो को कम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह सिद्धि हनुमान को सबसे हिडन स्थानों तक पहुंचने, अनसीन रहने और सटलिटी की आवश्यकता वाले कार्य करने की अनुमति देती है। 8 सिद्धियां केवल मैजिकल पावर्स नहीं हैं, वे स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनिमा 8वीं सिद्धि अपने फिजिकल फॉर्म को अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार में सिकोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अनिमा में हनुमान की महारत उन्हें सबसे छोटी दरारों में जाने, इनविजिबल पाथवेज को पार करने और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है। यह सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है, रियलिटी की वास्तविक प्रकृति को समझने की खोज। रामायण की कई कहानियां हनुमान की अनिमा में महारत को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब वह लंका में अनडिटेक्टेड प्रवेश करने और राम की अपहृत पत्नी सीता का पता लगाने के लिए खुद को मधुमक्खी के आकार में सिकोड़ लेते हैं। एक और कहानी में हनुमान को राक्षसी सुरसा के मुंह में प्रवेश करने और उसके चंगुल से बचने के लिए मच्छर के आकार में सिकुड़ते हुए दर्शाया गया है। उनकी रिसोर्सफुलनेस और एडेप्टेबिलिटी उनके चरित्र के प्रमुख पहलू हैं। फिर भी एक और उदाहरण में हनुमान रावण के महल के इंट्रिकेट पाथवेज को नेविगेट करने, जानकारी इकट्ठा करने और राम के अंतिम हमले के लिए जमीन तैयार करने के लिए अनिमा का उपयोग करते हैं। ये कहानियां न केवल अनिमा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बल्कि इसके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट करती हैं। हनुमान का सिकुड़ने की क्षमता, उनकी ह्यूमिलिटी, ग्रेटर पर्पस की सेवा के लिए अपने ईगो को अलग रखने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। यह सेल्फलेसनेस और डिवोशन की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान और राम के बीच का रिश्ता हनुमान की शक्तियों की समझ के लिए सेंट्रल है। राम के प्रति हनुमान की भक्ति उनकी ताकत का स्रोत है। बदले में राम हनुमान की लॉयल्टी और क्षमताओं को पहचानते हैं। यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अफेक्शन पर बना एक डीप कनेक्शन है। अष्ट सिद्धियां, जिनमें अनिमा भी शामिल है, केवल सुपरनैचुरल पावर्स नहीं है। वे स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करती हैं। वे लेटेंट एबिलिटीज के प्रतीक हैं, जिन्हें अनुशासन, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अनलॉक किया जा सकता है। अनिमा सिकुड़ने की शक्ति, ह्यूमिलिटी और ईगो मैनेजमेंट के महत्व का प्रतीक है। ईगो को वश में करके हम कॉन्शियसनेस के डीपर लेवल्स तक पहुंच सकते हैं और डिवाइन के साथ जुड़ सकते हैं। सिद्धियों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या सांसारिक शक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। वे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के टूल्स हैं, जो व्यक्तियों को लिमिटेशंस को पार करने और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाते हैं। सिद्धियों का अनुसरण हमेशा एथिकल प्रिंसिपल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वास्तविक इच्छा द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उनका उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और ग्रेटर गुड को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। हनुमान की लेगेसी रामायण के पन्नों से बहुत आगे तक फैली हुई है। वह हिंदू संस्कृति में एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो भक्ति, साहस और निस्वार्थता की शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी सिद्धियां विशेष रूप से अनिमा, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। हनुमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक शक्ति या सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय के गुणों, भक्ति, विनम्रता और अटूट विश्वास में निहित है। ये ऐसे गुण हैं जो हमें चुनखुइयों से उबरने और सच्ची महानता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। हनुमान की एंड्योरिंग पॉपुलैरिटी उनके मैसेज की कालातीत प्रासंगिकता का प्रमाण है। उनकी कहानी सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रेजोनेट करती रहती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के मार्ग पर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। इन गुणों को अपनाकर
हम अपनी खुद की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक अधिक कंपैशनेट और हार्मोनियस दुनिया में योगदान दे सकते हैं। प्रभु हनुमान पूजनीय वानर देवता, शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा उन्हें निस्वार्थ सेवा का आदर्श बनाती है। रामायण से हम उनके अद्भुत कार्यों और निष्ठा के बारे में सीखते हैं। हनुमान जी की जीवन गाथा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, विश्वास और दृढ़ता सिखाती है। गदाधारी उनकी शक्तिशाली छवि सुरक्षा का आभास देती है। अंजना और केसरी से उत्पन्न हनुमान असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। यह लीला उनकी अपार शक्ति और मासूम स्वभाव को दर्शाती है। भगवान राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति ने उन्हें रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। वे राम और सीता के बीच सेतु हैं, आशा और प्रेम के संदेशवाहक। समुद्र लांघना उनकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हनुमान जी का साहस और निष्ठा राम की विजय में सहायक थे। अपनी शक्तियों के बावजूद हनुमान विनम्र और राम की सेवा के लिए समर्पित रहे। वे एक सच्चे आदर्श हैं जो विनम्रता, सेवा और अटूट विश्वास सिखाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिद्धियां आध्यात्मिक साधना से प्राप्त अलौकिक शक्तियां हैं। 8 मुख्य सिद्धियों में 7वीं सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह भौतिक दुनिया से परे जाकर परम वास्तविकता में विलीन होने की क्षमता प्रदान करती है। यह अवस्था पूर्ण मुक्ति और ईश्वर से मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। 8 सिद्धियां या अष्ट सिद्धियां आध्यात्मिक साधना से प्राप्त अलौकिक शक्तियां हैं। अनिमा परमाणु के आकार में सिकुड़ने की क्षमता देती है। महिमा विशाल आकार में विस्तार करने की अनुमति देती है। लघिमा उत्तोलन और भारहीनता प्रदान करती है। गरिमा अपनी इच्छा से वजन बढ़ाने की अनुमति देती है। प्राप्ति किसी भी वांछित वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। प्राकाम्य किसी भी इच्छा को पूरा करती है। ईशित्व दिव्य प्रभुत्व प्रदान करता है। प्रकृति और तत्वों को नियंत्रित करता है। प्रकृति और अबक है। 7वीं सिद्धि वशित्व सबसे शक्तिशाली है, जो चेतना को बदल देती है। यह मन और कर्मों पर नियंत्रण प्रदान करती है। परम वास्तविकता ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह अवस्था पूर्ण मुक्ति और ज्ञान है। वशित्व अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के बारे में है। हनुमान जी का जीवन असाधारण कारनामों और चमत्कारी शक्तियों से भरा है। प्रसिद्ध कथाओं में सूर्य को निगलना और लंका तक समुद्र में पुल बनाने के लिए विशाल रूप धारण करना शामिल है। उन्होंने रावण के महल में घुसपैठ करने के लिए आकार बदला और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। हनुमान संजीवनी पर्वत लाए लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए। उनकी शक्तियों का उपयोग हमेशा भलाई के लिए किया जाता है। राम के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति ने उन्हें सीता को खोजने और आशा वापस लाने के लिए प्रेरित किया। उनके दिव्य हस्तक्षेप की अनगिनत कहानियां भक्तों को प्रेरित करती हैं। हनुमान आशा और लचीलेपन के प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। हनुमान की विरासत पौराणिक कथाओं से परे है, लाखों लोगों को प्रेरित करती है। राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ सेवा का उदाहरण देती है। हनुमान की छवि सुरक्षा का आभास देती है। वे अहंकार को त्यागने और एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होने का उपदेश देते हैं। उनका विनम्रता और चरित्र की दृढ़ता अनुग्रह का पाठ है। हनुमान का प्रभाव भारतीय संस्कृति में व्याप्त है, लोगों को भक्ति में एकजुट करता है। वे चुनौतियों का साहस और लचीलेपन के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान की विरासत हमें धार्मिकता, भक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है।